चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। देखो इधर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 संख्याओं की जानकारी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लंबाई मापने की इकाई। इसका ढक्कन मिला रे, खोलना। तो क्या पढ़ेंगे? लंबाई मापने की इकाई। तो देखो, जितने भी वस्तु हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, है ना। कोई भी लंबा चीज हो तो उसको हम मापते हैं, यानी उसको नाप कर देखते हैं कि वो कितना लंबा है। तो नापने का कई विधि होता है। जैसे देखो क्या होता है, एक छोटी चीज होता है और एक बड़ी होता है। तो छोटी चीज को मापने की अलग विधि अपनाते हैं और जो बड़ी चीज है उसको भी मापने का अलग अपनाते हैं। जैसे छोटा से छोटा जो चीज है, क्या छोटा से छोटा चीज है, तो उसको हम लोग क्या चीज में नापेंगे? मिलीमीटर में। क्या चीज में? मिलीमीटर में। जैसे कोई भी छोटा चीज ले लो, जैसे ये उंगली से भी छोटा चीज कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको नापना चाहेंगे तो क्या चीज से मापेंगे? मिलीलीटर से। ठीक, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? और इससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर हो जाता है। और इससे बड़ा लेंगे तो किलोमीटर। क्या हो जाएगा? अभी इस सबको ध्यान से समझो कैसे। देखो, अगर मान लिया कि देखो एकदम छोटी से छोटी चीज को मापना है तो हम लोग कहेंगे कि मिलीमीटर में मापेंगे। अगर उससे बड़ा हो, जैसे तुम लोग स्केल स्केल देखा है, स्केल, तो स्केल में देखो क्या होता है। ये स्केल है, यहाँ 0 लिखा रहता है। एक बराबर बराबर है ना, बीच की दूरी लेना है। 2 3 4 5 6, इस तरह से 10। तो ध्यान दो, 0 और इस 1 के बीच में भी छोटा छोटा लकीर होता है ना। तो 10 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो, ये जो छोटा छोटा तुम्हारा जो लकीर नजर आ रहा है ना, इसी को कहते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। और देखो यहाँ से 0 से लेकर 1 और 1 से 2 बीच दो गैप नजर आ रहा है, ये वाला, इसी को कहते हैं सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? तो तुम लोग जो स्केल रखता है उस स्केल में कितना सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर का वो स्केल होता है। समझ में आया? तो कॉपी में मापना है या पेन नापना है या कोई भी छोटी चीज नापना है, या तो मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में हम मापते हैं। लेकिन कुछ बड़ी चीज को मापना है ना। जैसे तुम अपना हाइट मापेगा या कपड़ा मापना है तो हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। कितना में मापते हैं? मीटर में। अगर हम कहेंगे कि यहाँ से मान लो कि दूर जाना है तुमको, दूर, जैसे यहाँ से स्कूल जाना है, यहाँ से कॉलेज जाना है, तो बहुत दूर है। तो कॉलेज और स्कूल जाने के लिए यहाँ से अगर वो दूर है तो उसको क्या चीज में मापेंगे? किलोमीटर में। क्या चीज में मापेंगे? किलोमीटर में। तो देखो, ये जो ऊपर लिखा गया है ना, मात्रा मापने की इकाई, तो देखो कोई भी चीज दो तरह से हम माप सकते हैं। लंबाई मापने के लिए हम कोई भी चीज दो तरह से माप सकते हैं। एक तो किसी चीज का हमको मात्रा मापना है तो, एक है धारिता मापना है तो देखो, मात्रा का मतलब हो गया कि कोई भी मात्रा नापना है, जैसे किलोग्राम हुआ, हेक्टोग्राम हुआ, डेकाग्राम हुआ, ग्राम हो गया, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। लेकिन धारिता नापना, क्या धारिता मापना है? धारिता का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु है, उसमें कोई भी लिक्विड वाला पदार्थ है, उसमें कितना अटेगा उसको मापना है। जैसे बोतल है, तो बोतल में पानी कितना अटेगा। सबसे पहले ये देखो, ये मान लो कि बोतल है। अगर बोतल का सिर्फ लंबाई नापना है कि ये बोतल कितना लंबा है, तो हम मात्रा उसमें नापेंगे। क्या मापेंगे? उसका मात्रा मापेंगे। या तो इसको किस में मापेंगे कि कितना मीटर का है, कितना सेंटीमीटर का है, इस तरह से हम इसको मापेंगे। लेकिन अगर हम इसके अंदर पानी डाला, क्या डालें? पानी डालें, तो ये जब पानी को नापना है कि इसमें कितना पानी समा सकता है, तब हम धारिता मापेंगे। क्या मापेंगे? उसका धारिता मापेंगे। जैसे तुम दुकान में जाता होगा, तेल लेता होगा,
तो क्या चीज में लेता है, लीटर में लेता है ना। तो देखो लीटर जब भी हम कहेंगे तो वो धारिता उसका माप, धारिता का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु में कोई भी लिक्विड पदार्थ उसमें कितना अट रहा है। ठीक, जैसे मिट्टी तेल लेने जाएगा तो क्या चीज में लेगा, लीटर में लेगा। ठीक, उसी तरह से मान लिया तुम गया कपड़ा खरीदने, तो कपड़ा कैसे खरीदेगा, मीटर में, लीटर में तो नहीं ना खरीदेगा, नहीं। तो जिस चीज को हम लीटर में क्या कहते हैं, मीटर में मापेंगे तो मात्रा निकलता है, जिस चीज को लीटर में मापेंगे उसको हम धारिता कहते हैं। तो धारिता धारिता और मात्रा दोनों में अंतर समझ में आ गया, कहाँ पर लीटर लेंगे और कहाँ पर मीटर लेंगे ये भी समझ में आ गया। तो देखो इसमें हम लोगों को सीखना क्या है वो ध्यान दो। हम लोगों को इसमें यह सीखना है कि मान लो 1 किलोमीटर है, कोई आदमी कहा कि 1 किलोमीटर, तो कोई पूछ दिया कि 1 किलोमीटर बताओ कि कितना मीटर हुआ, कितना मीटर हुआ, कोई पूछ देगा कि एक किलोमीटर कितना मीटर हुआ। कोई ये भी पूछ सकता है कि 1 किलोमीटर बताओ कितना सेंटीमीटर हो गया। तो कोई पूछेगा कि 1 किलोमीटर बताओ कितना मिलीमीटर हो गया, mm। तो यही चेंज करना आज हम लोग सीखेंगे। कोई पूछ दिया कि बताओ कि 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर हो गया, तब कैसे बताएगा। तो यही चीज आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी चीज को दूसरे में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो डस्टर, डस्टर कहाँ है रे, कलीला, क्लियर हो गया ना। तो इसी तरह से देखो मात्रा मापने के लिए हम लोग किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, देख रहा सभी में ग्राम ग्राम लगा हुआ। लेकिन अगर हम लोग धारिता मापेंगे तो देखो सभी में लीटर होगा, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, लीटर 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 मिलीलीटर। अब देखो हम लोग चेंज करना सीखेंगे। ध्यान दो, जब कोई भी सवाल ऊपर से नीचे पूछे, क्या ऊपर से नीचे पूछेगा तो करेंगे गुना, क्या करेंगे। लेकिन जब नीचे से ऊपर पूछे तो करेंगे भाग। इसका मतलब क्या है ध्यान से समझो। अगर हम पूछे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना, पहले लिख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर पूछते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, ठीक है। इकाई के जगह पर ग्राम मीटर भी लिख सकता है। तो ध्यान रखो इकाई के स्थान पर ग्राम, लीटर, मीटर सभी होता है, बात समझ गया। तो आप ध्यान दो 1 किलोमीटर ये तो दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, मीटर। तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ पूछ रहा है कि नहीं, किलो दिया है अब पूछा है मीटर, मीटर यही ना है जी। तो यहाँ पूछा, तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जी, आ रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो गुना करेंगे। तो देखो किलो, कितना किलो पूछ रहा है, एक, तो एक लिखो गुना, समझ गया। एक अपने से दे देंगे या डायरेक्ट यहाँ लिख दो, एक लिखा तो यहाँ लिख दो एक, ठीक है। अब नीचे से ऊपर देखो कितना स्टेप नीचे आ रहे हैं, 1 2 3, कितना स्टेप नीचे है, तो इसमें 3 जीरो बैठा दो। तो देखो 1 किलोमीटर बराबर, क्लियर, अब समझ में आ रहा है। फिर देखो अगर हम यहाँ पर यह पूछे कि 1 किलोमीटर बराबर हेक्टोमीटर, कितना हेक्टोमीटर होगा। ए लड़का ध्यान दो, क्या पूछा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना। तो देखो इसमें किलो कहाँ, यहाँ है, पूछा क्या चीज में है, तो देखो हेक्टो है नीचे,
तो पूछा है एक, तो एक लिख दिए। अब देखो हेक्टो से कितना स्टेप नीचे है, एक ही है ना। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो उतना जीरो, या गुना करने का मतलब है कि एक में अगर एक स्टेप नीचे आया 10 से गुना करेगा 10, तो इसका मतलब यहाँ 10 हो गया। एक पूछा है तो एक दे देंगे, और एक स्टेप नीचे है, किलो से जस्ट नीचे हेक्टो, इसीलिए 10। क्लियर है ना। फिर देखो एक हेक्टो मीटर बराबर कितना डेका डेका मीटर। देखो दिया क्या है, एक हेक्टो मीटर। तो यहाँ पर जो हेक्टो कहाँ यहाँ है, क्या पूछा है, डेका। तो इससे कितना स्टेप नीचे है, एक है ना, एक। तो सीधे लिखो एक, तो लिखेंगे एक स्टेप ही नीचे, तो कहेंगे एक जीरो। समझ में आया। फिर देखो अगर हम यहां से कहें कि एक डेसी मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ रे कितना पूछा है, डेसी मीटर। तो इसमें देखो डेसी कहाँ है, यहाँ है ना डेसी। अब पूछा क्या चीज है, सेंटीमीटर। तो सेंटी कितना स्टेप नीचे है, तो कितना पर जीरो देंगे, एक पर एक ही जीरो देंगे, क्योंकि एक स्टेप ही नीचे है। समझ में आ रहा है लड़का, है समझ में आ रहा। फिर देखो अगर 1 किलोमीटर, लड़का बात मत करे, 1 किलोमीटर कितना डेसीमीटर होगा, इस बार बताओ। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ रे लड़का, कितना पर कितना जीरो होगा बताओ। 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा। तो पूछा कितना है, किलोमीटर से, तो किलोमीटर पर आ जाओ। उसके बाद किस में चेंज करने के लिए बोल रहा है, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर में जाओ, तो डेसी कहाँ है, यहाँ है। तो कई स्टेप नीचे गिन लो, 1 2 3 4, तो कहेंगे एक पर। क्लियर, आप समझ में आ रहा है ना। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब एक किलो मीटर बराबर कितना डेका मीटर होगा। नीचे आ रहा है, यहाँ तक नजर आ रहा है। तो बताओ 1 किलोमीटर बराबर कितना डेका मीटर होगा, तुम बताओ। हाँ 1 किलोमीटर बराबर कितना डेका मीटर। तो कहाँ जाएगा पहले, किलो। पूछा क्या है, डेका। तो डेका कहाँ है, तो क्या स्टेप नीचे आया है, 1 2। तो एक पर क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, तो यानी से हो गया 1। बस यही आंसर। तो कोई दिक्कत है, तो चलो उतारो जल्दी से इसको, उसके बाद देंगे अभी बनाने के लिए। हाँ अभी बनाएगा कि, हाँ कितना टाइम तक बोला गया है इसमें पढ़ाने के लिए। चलो ठीक है उतारो। अब देखो ए लड़का, इसको याद कैसे करना, ध्यान से सुनो है सभी लोग, बाद में उतारना। नीचे से ऊपर याद करना। जैसे देखो हम बोलेंगे मिली सेंटी डेसी इकाई डेका हेक्टो किलो। कैसे याद करना, मिली सेंटी डेसी इकाई डेका हेक्टो किलो। और इकाई में याद रखना ग्राम लीटर मीटर। क्या, ग्राम लीटर मीटर। तो कैसे याद करेगा, मिली सेंटी डेसी इकाई डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी इकाई डेका हेक्टो किलो, किलो। और इकाई में याद करना ग्राम लीटर मीटर, याद हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे, फिर एक बार सुनो, मिली, बोलो मिली सेंटी डेसी इकाई डेका हेक्टो किलो। और इकाई में क्या रखेंगे, ग्राम लीटर मीटर। तो हो जाएगा याद। और सेम ऐसा ही याद रखना, ताकि ऊपर से नीचे आएंगे जितना स्टेप नीचे उतना जीरो
बढ़ा देंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे वो वाला भी अभी सिखाएंगे। तो पहले इसको उतारो जल्दी से। हो गया, उतार लिया, जल्दी करो, टाइम नहीं रहता है। जाओ उधर पढ़ाई करो अभी। हो गया, उतार लिया। चलो, ये तो हम लोग मात्रा में सीखा, अब सीखेंगे धारिता में। अब जिस बच्चा से पूछेंगे वही बच्चा बताएगा। एक हेक्टोमीटर बराबर, मीटर नहीं इस बार लीटर लेंगे, 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना डेका लीटर। चलो अब बताओ, अरे लड़का तुम बताओ, लीटर हो या मीटर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाने का विधि दोनों में सेम ही है। तो बताओ 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना डेका लीटर होगा। तो पहले इसमें देखो कि तुम्हारा हेक्टो कहाँ है, हेक्टो, और डेका कहाँ पर है, उसके जस्ट नीचे। इसका मतलब 1 पर कितना जीरो, 1 जीरो, बस हो गया। समझ में आया। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा रे। चलो बताओ, अब हम जिससे पूछ रहे हैं उसी से बताना है। 5 डेसी मीटर बराबर कितना मिलीमीटर। इस बार 1 नहीं है, 5 है। लड़का तू बता, 5 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर। अब पहले ध्यान दो, कितना बोला है, ये 5 छोड़ दो, पहले देखो डीएसी, तो डेसी में आ जाओ, और उसके बाद क्या पूछा है, मिली, कितना स्टेप नीचे, 2, तब 5 छोड़ो, सीधे लिखो 1 पर 2 जीरो, हो गया। लेकिन कितना पूछा है, 5, तो यहाँ 5 से गुना कर दो, तो गुना करेगा 5 से 100 में, तो 500 मिलीमीटर, यही है। तब बात समझ में आया। पहले इधर कितना दिया है उसको छोड़ो, पहले चेंज करो, और जितना बोलेगा उतना से गुना कर देना, वही आपका आंसर हो जाए। बात समझ में आया। तो जिससे पूछेंगे वही बताना। इसी में से पूछना है। 15 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। चलो बताओ, लड़का तुम बताओ, 15 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो पहले देखो डेका मीटर, तो डेका कहाँ है इसमें, पूछा क्या चीज है, सेंटी, तो सेंटी तक जाओ, डेका के बाद सेंटी, 1 2 3, तो 1 पर कितना जीरो, तो 1 पर 3 जीरो। लेकिन 15 ना पूछा है, तो इसको गुना कर दो 15 से, तो 15 इकाई 15 जाएगा जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3 है।
तो कोई दिक्कत है? अब कितनऊ से कितनऊ पूछेगा तो बता नहीं देगा। तो चलो इसको उतारो, अब उल्टा चलेंगे हम लोग। हो गया, उतार लिया। हो गया। चलो देखो, ध्यान से देखो, इधर से ऊपर से नीचे की तरफ का सीख लिए, लेकिन तुम्हारे किताब में नीचे से ऊपर की तरफ का नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं। देखो इधर, अगर तुमसे पूछे कि एक लीटर एक मीटर बराबर कितना किलोमीटर, क्या पूछा है? 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। 1 मीटर में, ध्यान दो, कितना पूछा? 1 मीटर से कहाँ जाना है? मीटर से कहाँ जाना है? तो देखो मीटर इसी में ना है, कहाँ जाना है? 1 2 3, तो नीचे से ऊपर की ओर अब जा रहे हैं कि नहीं? तो देखो नीचे दिया, नीचे में दिया है और ऊपर हम लोग को निकालना है, ऊपर में जाना है। तो क्या करेंगे? एक तो देंगे, इधर पहले लिख दे रहे हैं, एक तो देंगे, लेकिन इससे पहले जीरो बैठाते थे ना, लेकिन अब ऐसे लाइन पारेंगे। एक, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कितना स्टेप नीचे जा रहा है? 1 2 3, तो एक पर कितना जीरो? 3। 1 2 3, एक ये आंसर लिखो, या इसको दशमलव में बनाना चाहता है तो देखो एक है ना, तो कितना? 1 2 3 अंक है ना, तो ऊपर वाले को भी 3 अंक पहुंचा दो, तो एक हो गया। इधर ले आना, इधर तो एक नहीं है कोई 3 अंक, तो अपने से 1 2 3 दो, और ये दशमलव दे दो, ये हो जाएगा 4 हो जाएगी। ये 3 अंक पुराना, 1 2 3 हुआ ना। तो इसको या ऐसे ही रहने दो, दशमलव में मत लो, ये सीधे बट्टा में ही लिख दो, यही आंसर हो, बस यही, यानी यही आंसर हो जाएगा 1/1000। बात समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पर फिर ध्यान दो, अगर यहाँ पर हम पूछे कि 1 डेका बराबर कितना किलोमीटर, तो बताओ क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो हम भी नीचे से ऊपर करेंगे तो एक दे देंगे, और कितना अंक ऊपर जा रहा है? 2, 1 और 2। तो इस तरह से हम लोग बना लें। तो कोई दिक्कत है? नहीं है तो चलो अब होमवर्क उतारो, बना के लाएगा। हाँ हाँ, उतना अभी जरूरत नहीं है, जितना किताब में उतना ही हम बता रहे हैं। इसमें और एडवांस है, आगे भी पढ़ सकता है, लेकिन इतना जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बनाते जाएंगे। चलो।
हाँ हाँ लिखो होमवर्क है। चलो ये 5 ठो है, इसको बना लेना। चले उतारो। चलो देखो ध्यान से, आज के लिए हम लोग है ना लंबाई का मापन सीख लिए हैं। इस बेसिस पर है ना हम लोग अगला चैप्टर, इसी चैप्टर का है ना अगला क्वेश्चन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जब तक ले हम लोग इतना ही, फिर अगले क्लास में किलो है किलो।